दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ पीरियड्स का आना जाना मेरे अपने वंश में नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ, अब ये पीरियड्स मेरे वंश में है, नहीं जो आपके और मेरे हिसाब से आएंगे। ये तो अपने समय से ही आएंगे। मैं तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप इन दिनों में मुझे किचन में परमिशन दे काम करने की, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बल्कि हर काम के लिए आप सबका मुंह देखना पड़ता है, उससे मुझे ज़्यादा परेशानी होती है। ये आपके बनाए हुए ही नियम है, उसके लिए मैं क्या करूं। मैं तो काम करने के लिए तैयार ही रहती हूँ। सुशीता अपनी सासू माँ रेवती जी से बोली, हाँ, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं जो माहवारी के दिनों में तुम्हारे हाथों का बना खाना खाएंगे। उससे अच्छा हम मर ना जाए तो फिर माँ, उसमें मेरी क्या गलती। मैं तो काम करना चाहती हूँ, लेकिन आप इन दिनों इतनी सुत पाक मानती है, रसोई घर में नहीं आने देती। जीते जी तो इन दिनों तुम्हारे हाथों का बना नहीं खाएंगे, जैसे भी होगा खुद ही बनाएंगे। रेवती जी गुस्से में इधर उधर बर्तन पटक पटक कर काम करते हुए अपना गुस्सा जाहिर करती जा रही थी। बर्तनों की आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही हैं। यही सुनकर सुशीता से रहा नहीं गया तो वह चली आई अपनी बात करने। जब यही बात है तो काम करते समय इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हैं? मैंने तो आपसे जबरदस्ती कहकर काम करवाया नहीं, आप खुद ही अपने मन से करती हैं। कहते हुए सुशीता रोने लगी। हमेशा यही होता, जब भी सुशीता का पीरियड आता सासू माँ जले पट्टी दिखाकर ही काम करती, बहू पर काम करने का सारा गुस्सा निकालती। सुशीता ये सब देख देख कर मानसिक रूप से परेशान हो जाती। उसे अपराध बोध महसूस होता कि पीरियड ना हो गए, जैसे उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। इनका भी आना जाना मेरे अपने सहने पर निर्भर है। सुशीता के पीरियड्स उसकी तारीख से एक हफ्ते पहले ही आ जाते थे। हमेशा यही शक्कर चला आ रहा था, जिसे वो साकर भी बदल नहीं सकती थी। जब से ससुराल आई यहाँ सासू माँ माहवारी की हद से ज्यादा सुतपाक मानती। जैसे ही उन्हें पता चलता कि उसका पीरियड आ गया, उन्हें लगता कि अब सारा काम उन्हें ही करना पड़ेगा। तो वह खूब गुस्सा दिखा कर उसे खूब सुना कर सारा काम करती, हर चीज खूब पटक पटक कर अपना गुस्सा जाहिर करती, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में आ जाती और हर बार उनसे विनती करती कि वह उसे इन दिनों में काम करने की अनुमति दे दे। लेकिन वह अपनी जिद से टस से मस नहीं होती, सारा काम खुद ही करती। इससे उसे भी बहुत परेशानी होती। हर काम के लिए सासू माँ का मुंह देखना पड़ता। डर के मारे वह उनसे कोई काम नहीं करती, चुपचाप किनारे बैठी रहती। जब वह घर में नहीं होती तो पीरियड आने पर किसी से कहकर खाना बनवाना पड़ता और हर काम के लिए पुरुषों का मुंह ताकना पड़ता। सही कितनी भी परेशानी हो, लेकिन रेवती जी ने अपने जीते जी पीरियड से संबंधित अपने नियम नहीं बदले। बाद में उनकी तबीयत काफी खराब रहती थी, तभी सुशीता के निवेदन करने के बाद भी उन्होंने कोई बदलाव नहीं किए। बस यही कहती, जीते जी तो नहीं खाएंगे। उनके नहीं रहने पर ही सुशीता ने इन नियमों में बदलाव किए। अब वह पीरियड आने पर बाल धोकर नहाकर रसोई घर के सारे काम करती है। पहले आस पड़ोस को लोग हर किसी का काम करने को तैयार हो जाते, लेकिन आजकल हर सदस्य अपने ही कामों में इतना ज्यादा है कि व्यस्त है कि कहते हुए भी अच्छा नहीं